नमस्कार दोस्तों, आदित्य क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक फार्मूला। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक सूत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, या आपके प्रश्नावली 8.3 और 8.4 के लिए भी बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है इसको ध्यान से समझेंगे। ये जो है याद करने की कोई चीज़ नहीं है, आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला फार्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है। दूसरा हमारा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तीसरा हमारा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 फार्मूला है और ये 3 सूत्र से हम लोग और भी सूत्र निकालेंगे। ठीक है, और उसको समझेंगे कि कैसा निकला है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं कि इसको बोलते हैं हम लोग LHS और इसको बोलते हैं RHS। तो ट्रिग्नोमेट्री में होता है क्या है कि LHS प्रूफ करके RHS लाइए या RHS प्रूफ करके LHS लाइए। तो यहाँ पे 1 है, तो ये 1 RHS प्रूफ करके हम लोग LHS ला नहीं सकते हैं। चलिए सबसे हम लोग LHS प्रूफ करके हम लोग RHS लाते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको प्रूफ करके LHS प्रूफ करके हम लोग RHS लाते हैं। तो हमारा होता है साइन थीटा, यहाँ लिख दूँ मैं LHS, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन का मान क्या होता है P/H गुने, अब कोसेक यानी साइन का उल्टा कोसेक है ना, तो इसका हो जाएगा H/P। देखिए तो P से P कट गया और H से H कट गया, यानी क्या बचा हमारा 1। यानी फार्मूला क्या है हमारा, सही है। यदि LHS प्रूफ करके RHS लाया जा सकता है तो ये फार्मूला क्या है हमारा, सही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अब इससे और भी सूत्र निकल रहे हैं इस फार्मूला से। ठीक है, इस सूत्र से और भी निकलेंगे, हम उसको निकाल लेते हैं। हम लोग जब छोटे क्लास में थे तो हम लोग एक चीज़ देखे हैं कि जब कोई संख्या मल्टीप्लाई में हो तो बराबर किधर आने के बाद भाग में हो जाता है, यानी डिवाइड में हो जाता है। या कोई संख्या जब इधर डिवाइड में था तो इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाता था। बस वही काम हमको यहाँ भी करना है। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है। ठीक है, हमको साइन थीटा का मान निकालना होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कोसेक थीटा को हमको इक्वल टू इधर लाना होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, अब कोसेक थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा को उठाकर इधर लाना होगा, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इससे इस फार्मूला से इस सूत्र से हमारा ये 2 सूत्र निकला। अब इस फार्मूला से भी हमारा 2 और निकलेगा और इससे भी हमारा 2 और निकलेगा। तो मैं 2 नहीं निकाल रहा हूँ, 1 निकाल रहा हूँ और आप 1 निकाल लीजिएगा। ठीक है, निकालने की कोशिश कीजिएगा, नहीं निकले तो फिर हम कमेंट कीजिएगा, मैं निकाल दूँगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा क्या, कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, हाँ अब रहा कि मैं इसको याद कैसे करूँ। नहीं तो याद करने के बस इस बेसिक आप लोगों में बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। बस उसी के आधार पर इसको याद करना है हमको, सिर्फ याद रखना कि हाँ किसका उल्टा क्या है। साइन का उल्टा कॉस है तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक है तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन का उल्टा कॉट है तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। हाँ अब कोई पूछ दे कि हाँ टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है हमारा, टेन थीटा का मान होगा। अब कॉट थीटा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत इजी है, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दे देंगे इस पर तो ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं ये इसलिए बताया हूँ क्योंकि ये
प्रश्नावली 8.4 और 8.3 में ये बहुत बार प्रयोग किया गया है इस सूत्र को। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लें और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।